हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अंजुम मलिक। देखो, रीड के सवाल हैं जो रह गए, मैं थोड़े थोड़े करके करा रही हूँ उनको। देखते हैं आज। इसमें ख़ास को और क्या कहते हैं? इसमें ख़ास को और क्या कहते हैं? इसमें मारफा। देखो, इसमें आम को दूसरा नाम क्या है? इसमें आम का इसमें नकरा, और ख़ास का है, ख़ास का इसमें मारफा। इसमें आम को क्या कहते हैं? इसमें आम को इसमें नकरा कहते हैं। उसका नाम शकील है। उसमें शकील क्या है? देखो, नाम सीधा सीधा बताए शकील है, तो ये इसमें ख़ास में आएंगी। ख़ास वो आदमी है। इसमें वो आदमी क्या है? अब वो आदमी है, नाम नहीं दिया, कुछ भी नहीं बताया कहाँ का है, कैसा, कौन है, तो ये इसमें आम में आएंगे। वो चौपाया है। इसमें चौपाया क्या है? इसमें मतलब इसमें नकरा। ये अंसारी मोहल्ला है। इसमें अंसारी मोहल्ला क्या है? देखो, अंसारी इसमें बता रहे हैं, ये अंसारी ख़ास हो गए। इसमें कोई किसी भी जाति के बारे में बताए, वो ख़ास कहलाते हैं, इसमें ख़ास कहलाएंगे ये। खिताब, लक़ब, उर्फ़, तखल्लुस, कनीत वगैरह क्या हैं? ये क्या चीज़ें? ये इसमें ख़ास की किस्में हैं ये। हुकूमत या किसी तंजीम की तरफ से मिलने वाले एजाज़ी नाम को क्या कहते हैं? तंजीम मतलब व्यवस्था। देखो, तंजीम का मतलब तो व्यवस्था होता है। जैसे हम किसी की व्यवस्था करते हैं, उसकी हुकूमत से हमें मिलने वाले एजाज़ी का नाम क्या है? खिताब। हम कहीं भी किसी भी कमेटी की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से जो हमें एजाज़ी नाम दिया जा रहा है, उसे हम खिताब कहेंगे। किसी खुसूसियत की वजह से मिलने वाले नाम को क्या कहते हैं? किसी खुसूसियत की वजह से मिलने वाले नाम को क्या कहते हैं? किसी खुसूसियत की वजह से मिलने वाले नाम को क्या कहेंगे? मिलने वाले नाम को लक़ब कहेंगे। मोहब्बत या नफ़रत की वजह से मिलने वाले नाम को क्या कहेंगे? मोहब्बत या नफ़रत की वजह से मिलने वाले नाम को क्या कहते हैं? उर्फ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्फ़। मोहब्बत मतलब ये किसी की लाड़ प्यार में नाम दे देते हैं, लाड़ प्यार वाले नाम को। ये नफ़रत की वजह से जो नाम मिलता है उसे उर्फ़ कहते हैं। शायर अपने असली नाम से अलग जो शायराना नाम रखते हैं उसे क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। शायर अपने नाम में एक शायराना नाम और लगाएं, ये नाम से एक नाम तो है उनका और शायराना नाम रखे हो अपना, तो तखल्लुस कहलाता है। ख़ानदान, बरादरी, शहर की नस्बत से मिलने वाले नाम को क्या कहते हैं? शहर की निस्बत से मिलने वाले नाम को क्या कहते हैं? जो ख़ानदान है, बरादरी है, शहर के संबंधी जो लगाव वाले हैं, उनसे मिलने वाले नाम को क्या कहते हैं? कनीत कहते हैं। क्या कहते हैं? कनीत मतलब माँ बाप, औलाद, किसी ख़ानदान की वजह से जो नाम मिलता है वो कनीत कहलाता है। कैफियत, हुज़्म आला और ज़रफ़ा की वजह से बनने वाली नाम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इस्म ज़रफ़ा। क्या कहते हैं? इस्म ज़रफ़ा। देखो, ये इसमें ज़रफ़ा किसी की तरफ इशारा करे, जिस इस्म की जगह अंदाज़ा ना हो, जैसे किसी भी जगह का हमें अंदाज़ा ना हो, उसे इस्म ज़रफ़ा कहते हैं। इसमें कैफियत, हुज़्म आला और ज़रफ़ा की वजह से बनने वाले नाम को क्या कहेंगे हम? इस्म ज़रफ़ा। जगह या वक्त से बनने वाले नाम को क्या कहते हैं? इस्म ज़रफ़ा। जगह आ गया, जगह के नाम से, जगह जिस इसम से किसी जगह का अंदाज़ा हो उसे इसमें ज़रफ़ा कहते हैं। तो इसमें जगह आ गया, तो ये क्या कहलाएंगे? इसमें ज़रफ़ा। किसी चीज़ की कैफियत और हालत से बनने वाले नाम को क्या कहते हैं? इसमें कैफियत। किसी आला और औज़ार के नाम को क्या कहते हैं? आला औज़ार का ही ना, आला औज़ार को ही बोलते हैं। तो इसमें देखो, किसी आला या औज़ार के नाम को तो क्या है? इसमें इसमें आला। ऐसे नाम में जिनमें कई नाम हो उनको क्या कहते हैं? अब देखो, ऐसे नाम जिनमें कई नाम हो, किसी नाम को क्या कहेंगे? इसमें ज़्यादा कई नाम हो मतलब जमा, तो इसमें जमा। सर सैयद अहमद ख़ान, इसमें सर क्या है? इसमें खिताब है। सैयद अहमद ख़ान है उनका नाम, लेकिन खिताब उनको सर का खिताब दिया गया है।
खाकानी खाकानी हिंद महमूद खाकानी हिंद मोहम्मद इब्राहिम जौक। इसमें खाकानी हिंद क्या है? इसमें खाकानी हिंद क्या है? खिताब। ये क्या खिताब है? हिंद मोहम्मद इब्राहिम जौक का। शमसुल उलमा नज़ीर अहमद। इसमें शमसुल उलमा क्या है? इसमें शमसुल उलमा क्या है? नज़ीर अहमद। नज़ीर अहमद को शमसुल उलमा के खिताब से नवाजा गया है। मिर्ज़ा नूशा असदुल्ला खां। मिर्ज़ा नूशा असदुल्ला। इसमें मिर्ज़ा नूशा क्या है? इसमें लक़ब है। मिर्ज़ा नूशा क्या है? लक़ब है। ये लक़ब देखो किसी शख्स की खुसूसियत की जो वजह से जो नाम मिलता है, जो किसी की खुसूसियत की वजह से जो नाम मिलता है उसे लक़ब कहते हैं। तो इसमें असदुल्ला खां नाम है, लेकिन जो मिर्ज़ा नूशा है ना, इनको शायरी अच्छी लिखते थे, तो इनकी खुसूसियत थी, वो खुसूसियत की वजह से जो नाम मिला वो लक़ब कहलाया। मूसा कलीमुल्लाह। इसमें कलीमुल्लाह क्या है? इसमें लक़ब। इनकी खुसूसियत की वजह से ये नाम इनको मिला है। असदुल्ला खां गालिब। इसमें असदुल्ला खां गालिब। इसमें गालिब क्या है? इसमें गालिब तखल्लुस है, क्योंकि ये शायराना नाम हो गया गालिब। तो गालिब नाम जो कोई भी शायर अपने असली नाम के बाद कोई शायराना नाम लगाए उसे हम क्या कहेंगे? तखल्लुस। इशरारुल हक मिजाज क्या है? इशरारुल हक मिजाज क्या है? तखल्लुस। इनका नाम इन्होंने अपनी शायराना नाम लगाए मिजाज, ये तखल्लुस है इनका। अब्दुल हई साहिर। अब्दुल हई साहिर। इसमें साहिर क्या है? इसमें साहिर क्या है? तखल्लुस। देखो शाहिर मतलब क्या होता है? जादूगर बोलते हैं। साहिर का मतलब जादूगर होता है। अब्दुल हई शाहिर। इसमें शाहिर क्या है? इनको तखल्लुस है। शब्बीर हुसैन जोश। इसमें जोश क्या है? इसमें तखल्लुस है। शब्बीर हुसैन नाम है, तखल्लुस जोश तखल्लुस है। शकील अहमद अंसारी। इसमें अंसारी क्या है? कनीत। ख़ानदान की तरफ से जो नाम दिया जाए उसे क्या कहेंगे हम? कनीत कहते हैं। माँ बाप या औलाद की वजह, माँ बाप औलाद या किसी ख़ानदान की वजह से, तो अंसारी ये क्या ख़ानदान की तरफ से मिला है, तो क्या कहलाएगा? ये कनीत। अब्दुल अजीज़ मंसूरी। इसमें मंसूरी क्या है? इसमें मंसूरी कनीत है। देखो मंसूरी भी ख़ानदान की तरफ से दिया जाने वाला नाम है। निज़ामुद्दीन अहिंगर। इसमें अहिंगर क्या है? इसमें अहिंगर कनीत है। ये अहिंगर ख़ानदान की तरफ से ये नाम दिया गया। हामिद खान। इसमें खान क्या है? इसमें खान कनीत। ये भी देखो हामिद खान, खान हम अपने घर से लगाते हैं, अंसारी, मंसूरी, उस्मानी, तो ये क्या है? हमें अपने ख़ानदान की तरफ से मिलता है ना, तो हम इसे कनीत कहते हैं। आप, तुम, तो क्या है? ये क्या है? वाहिद है। आप एक वचन के लिए लगाते हैं, मतलब वाहिद के लिए। तुम भी एक के लिए लगाते हो, तू भी एक के लिए लगाया जाता है, तो ये क्या हो गया? वाहिद। यहाँ वहाँ इधर उधर क्या है? ये है क्या है? ज़मीर। यहाँ वहाँ इधर उधर क्या कहलाया? ये ज़मीर। ज़मीर शख्स किसे कहते हैं? देखो ज़मीर शख्स, इसमें पता चल जाएगा। इसमें ज़मीर शख्स किसे कहते हैं? जो वे जान चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो, नहीं। जो सिर्फ औरतों के लिए इस्तेमाल हो, नहीं। जो लोगों के लिए इस्तेमाल हो, ये सही है। जो बच्चों के लिए इस्तेमाल हो, ये गलत। तो जो लोगों के लिए इस्तेमाल हो ज़मीर शख्स कहलाता है। शख्स मतलब इंसान, लोग, ये व्यक्ति। इसकी इसम की जगह आए मगर इसम के साथ कोई जुमला हो, उसे क्या कहते हैं? इसम के साथ आए मगर उसके साथ कोई जुमला हो, उसे क्या कहेंगे? ज़मीर मौसला। क्या कहेंगे? ज़मीर मौसला। जो सवाल पूछने में इस्तेमाल हो, जो सवाल पूछने में इस्तेमाल हो, उस ज़मीर को क्या कहते हैं? देखो सवाल का आया तो इस्तिफ़ामिया, ज़मीर इस्तिफ़ामिया। जो इशारा के तौर पर इस्तेमाल हो, उसे ज़मीर को क्या कहते हैं? देखो इशारा आ गया इसमें, ज़मीर, तो इसमें क्या है? ज़मीर इशारा। जो इशारा के तौर पर इस्तेमाल हो उसे क्या कहेंगे? हम ज़मीर इशारा कहते हैं।
जो नामालूम चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो उस ज़मीर को क्या कहते हैं? जो नामालूम चीज़ों के लिए नामालूम चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो उस ज़मीर को क्या कहते हैं? ज़मीर तनकीर। किसी चीज़ की हालत या खुसूसियत को क्या कहते हैं? किसी चीज़ की हालत या खुसूसियत को क्या कहते हैं? सिफ्त। सिफ्त का मतलब हिंदी में विशेषण होता है, वो है ये। किसी चीज़ की अंदरूनी हालत या खुसूसियत को क्या कहते हैं? सिफ्त जाती। एक चीज़ का दूसरी चीज़ से लगाव, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से लगाव को क्या कहते हैं? लगाव वाली सिफ्त को क्या कहते हैं? सिफ्त नस्बती। सिफ्त नस्बती कहते हैं। किसी चीज़ की तादाद मालूम हो, किसी चीज़ की तादाद मालूम हो उसे क्या कहेंगे? सिफ्त अददी। क्या कहेंगे इसे? सिफ्त अददी कहा जाता है। वज़न या नाप बताने वाली सिफ्त को क्या कहते हैं? वज़न या नाप बताने वाली सिफ्त को क्या कहेंगे? वज़न या नाप बताने वाली सिफ्त को सिफ्त ख़ास कहते हैं, क्योंकि इसमें वज़न और नाप बताया जा रहा है। जिस ज़मीर से सिफ्त भी ज़ाहिर हो उसे क्या कहते हैं? ज़मीर। सिफ्त ज़मीरी। किसी मकसद या मतलब को बयान करने के लिए जो जुमला दोहराया जाता है उसको क्या कहते हैं? किसी मकसद या मतलब को बयान करने के लिए जो जुमला दोहराया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसे मुहावरा कहते हैं। तजुर्बा की बात कही जाए तो उसे क्या कहते हैं? कहावत। कि कहावत बहुत पुराने दिनों से बोली जाने वाली ये कहावत हैं, तो कहावत बहुत पुरानी है, इसलिए ये तजुर्बा की बात, मतलब जिसको तजुर्बा होगा वही कहावत बोल सकता है। बाग बाग होना, इस मुहावरे का मतलब क्या है? बहुत खुश होना। कहते हैं वो बहुत बाग बाग है, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश है। अपना उल्लू सीधा करना, ये सब तो हम सबको अच्छी तरीके से पता है। अपना मतलब पूरा करना। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, इसका मतलब क्या है? अपना सा मुँह लेकर रह जाना, शर्मिंदा होना। आपे से बाहर होना का क्या मतलब है? गुस्से में बेकाबू होना। सूरज को चिराग दिखाना, ज़्यादा को कम दिखाना। कान भरना, कान में देखो, कान में बाली पहनना नहीं, शर्माना नहीं, बहकाना ये होगा इसमें। मुँह की खाना, हार जाना, हार जाते तो कहते उसने बहुत मुँह की खाई है। नाक में दम होना, बहुत परेशान होना। नाक कटना, नाक कटने का मतलब क्या है? बेइज्जती होना या बेइज्जत होना। मुंह में पानी भर आना, तमन्ना या लालच करना। दाग लगाना, दाग लगाना मतलब बदनाम होना। खाक में मिलाना, खाक में मिलाना मतलब बर्बाद करना। सोए फितने जगाना, कहते हैं ना अटक लड़ाई लेना, लड़ाई पैदा करना। शेराब होना का क्या मतलब है? आशुदा होना। देखो आशुदा का मतलब होता है संपन्न रहना। निडाल होना, थकना, कमज़ोर होना। मुफलिसी में आटा गीला, मुफलिसी में आटा गीला ये कहावत है, तो इसका मतलब क्या है? मुसीबत में और मुसीबत आना। बाँस पर चढ़ना, बहुत तारीफ़ करना। कहते हैं उस पर उसकी बहुत तारीफ़ की तो वो बाँस पे चढ़ गया। आँख मिलाना, बेखौफ होना। नाक भौं चढ़ाना का क्या मतलब है? नफ़रत ज़ाहिर करना। फूल कर कुप्पा होना, बहुत खुशी महसूस करना। किसी कुल चैन ना आना, किसी कुल चैन ना आना, बहुत ज़्यादा परेशान होना। मतलब किसी भी टाइम हमें चैन ना आना तो बहुत ज़्यादा परेशान होता है इंसान, तभी उसको कभी भी चैन नहीं मिल पाता। मुंह फेर लेना, किसी के काम ना आना। कहते एन टाइम पे उसने मुंह फेर लिया, मतलब किसी के काम नहीं आता वो। रोंगटे खड़े होना, बहुत खौफ करना या जज्बाती होना। जान देना का मतलब क्या है? कुर्बानी देना। दिल में बैठना का क्या मतलब है? दिल को अच्छा लगना। बिस्मिल्लाह करना, ये तो सबको पता हो बिस्मिल्लाह करने का मतलब क्या है?
शुरुआत करना। सर झुकाना, मान लेना। सबक पढ़ाना का क्या मतलब है? समझाना। हम किसी को सबक पढ़ा रहे हैं तो उसका मतलब होगा हम उसको समझा रहे हैं। जूतों में दाल बांटना। जूतों में दाल बांटने का मतलब क्या है? इंतजाम सही नहीं होना। उफ तक ना करना, खामोशी से काम लेना। जूने उछलना का मतलब क्या है? लड़ाई झगड़ा होना। जूते चाटना का मतलब क्या है? जूते चटखाना। जूते चटखाना का मतलब क्या है? बहुत भागदौड़ करना। जूते सीधे करने का मतलब क्या है? खिदमत करना। खिताब कौन सा इसम है? खिताब कौन सा इसम है? तो खिताब इसम खास में। खिताब इसम खास में। कनीत कौन सा इसम है? कनीत कौन सा इसमें? इसमें खास। इसमें कैफियत कौन सा इसमें है? इसमें कैफियत कौन सा इसमें है? इसमें कैफियत इसमें आम है। जुमले से सिर्फ फेल और फ़ाइल मालूम हो उसे क्या कहते हैं? उसे फ़ाइल लाजिम कहते हैं। उसे फ़ाइल लाजिम कहते हैं। जुमले से फेल, फ़ाइल और मफ़ूल मालूम हो तो उसे क्या कहते हैं? देखो, फेल का मतलब क्या हो गया? क्रिया। फ़ाइल का मतलब कर्ता। मफ़ूल का मतलब कर्म। तो जिससे फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल मालूम हो उसे क्या कहते हैं? फ़ाइल मुतद्दी कहते हैं। फ़ाइल मुतद्दी कहते हैं। फ़ेल नज़र ना आए मगर नतीजा मालूम हो। फ़ेल नज़र ना आए और नतीजा मालूम हो तो इसे क्या कहेंगे? फ़ेली नाक़स। फ़ेली नाक़िस कहेंगे। जिस फ़ेल का फ़ाइल मालूम हो उसे क्या कहते हैं? फ़ाइल मारूफ। देखो, इसमें जिस फ़ेल को फ़ाइल मालूम उसे फ़ाइल मारूफ कहेंगे। जिस फ़ेल का फ़ाइल मालूम ना हो उसे फ़ाइल मजहूल कहेंगे। देखो, जिस फ़ाइल का फ़ाइल मालूम ना हो उसे क्या कहेंगे? फ़ाइल मजहूल। फ़ेल करने वाले को क्या कहलाते हैं? फ़ेल करने वाला क्या कहलाता है? मतलब क्रिया करने वाला क्या कहलाता है? फ़ाइल कहलाता है, कर्ता कहलाता है। ये लो, जिस पर या जिसके साथ फ़ेल हो उसे क्या कहेंगे? मफ़ूल। तख़ल्लुस कौन सा इस्म है? इस्म ख़ास। तख़ल्लुस इस्म ख़ास है। देखो, इस्म ख़ास में इसमें ख़ास पाँच हैं। इसकी 5 किस्में हैं। देखो, इसमें खिताब, लक़ब, उर्फ़, तख़ल्लुस, कनीत, ये 5 किस्में हैं। तो इसमें आला कौन सा इसमें है? इसमें आला इसमें आम है। इसमें आला मतलब जिसमें हथियार के बारे में बताया जाए उसे इसमें आला कहते हैं। जो इसमें ख़ास है, इसमें आम की तो 4 किस्में, इसमें ख़ास की 5 किस्में हैं। तो इसमें आला, तो जिसमें इसमें आला किसे कहेंगे? जिस इसमें कोई हथियार और आला होने का मालूम हो उसे इसमें आला कहेंगे। तो ये इसमें आम की किस्में। इसमें जमा कौन सा इसमें है? इसमें जमा कौन सा इसमें? इसमें आम। क्योंकि इसमें आम की 4 किस्में हैं। देखो, इसमें कैफियत, इसमें आला, इसमें जरफ़ा, इसमें जमा। तो ये इसमें जमा इसमें आम की किस्में हैं। इसमें जरफ़ा कौन सा इसमें? इसमें जरफ़ा भी इसमें आम है। उर्फ़ को कौन सा इसमें? उर्फ़ कौन सा इसमें? उर्फ़ इसमें ख़ास। लक़ब कौन सा इसमें है? इसमें ख़ास। सवाल करने वाली ज़मीर को क्या कहते हैं? ज़मीर इस्तिफ़ामिया। अनजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़मीर को क्या कहेंगे? अनजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होने वाले ज़मीर को क्या कहेंगे? ज़मरी मौसला। ज़मरी मौसला।
किसी चीज़ की सिफ्त को क्या कहते हैं? देखो सिफ्त होती है, सिफ्त विशेषण, हिंदी में विशेषण बोलते हैं ना, किसी की विशेषता बताना। किसी चीज़ की सिफ्त को क्या कहते हैं? सिफ्त जाति। सिर्फ शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल हो उसे क्या कहेंगे? ज़मीर शख्स। लफ्ज़ को लफ्ज़ से जोड़ने वाले हर्फ को क्या कहते हैं? हर्फ़े रब्त। एक जुमले को देखो, इसमें तो लफ्ज़ से लफ्ज़ को जोड़ना है तो हर्फ़ी रब्त कहलाएगा। इसमें एक जुमले को दूसरे जुमले से जोड़ने वाले हर्फ को क्या कहेंगे? हर्फ़े इतफ़। आवाज़ देने या बात करने वाले हर्फ को क्या कहते हैं? हर्फ़ी फ़िज़ाइया। बात पर जोर देने के लिए कौन सा हर्फ है? बात पर जोर देने के लिए कौन सा हर्फ है? हर्फ़ी तख़सीस। हर्फ़ी तख़सीस। ये हमारे कुछ सवाल पूरे हुए।